नमस्कार मित्रों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आर ओ हिंदी पेपर सेट 7 लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। इसकी परीक्षा तिथि है 24/4/2022। तो आज हम देखेंगे इसका पार्ट 1, जिसमें मैंने प्रश्न 1 से 30 तक रखे हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ए, इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा। बी, पत्र किसके नाम पर लिखा गया? सी, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? डी, भारत एक समृद्धशाली देश है। इसका विकल्प बी सही है, यही अशुद्ध है। इतना पर्याप्त था कि पत्र किसके नाम है, पत्र किसके नाम है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 2, इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म है। ए, आविर्भाव विभाव। बी, अपराधी निरपराध। सी, उन्मूलन रोपण। डी, विहित निषिद्ध। इसका विकल्प ए सही है, आविर्भाव विभाव। आविर्भाव का विलोम तिरोभाव होगा, न कि विभाव होगा, इसलिए यही विकल्प गलत है, इसलिए यही आपका सही उत्तर है। आविर्भाव माने क्या होता है? किसी चीज़ का उद्गम होना, जन्म होना। और तिरोभाव माने क्या होता है? समाप्त होना। अगला प्रश्न। प्रश्न 3, तत्सम और उसके तद्भव की दृष्टि से नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है? ए, आद्रक गीला। बी, आदित्यवार इतवार। सी, उदगलन उगलना। डी, उद्घाटन उघाड़ना। इसका विकल्प ए सही है, आद्रक तत्सम है, इसका तद्भव होगा अदरक। तो यही विकल्प गलत है, गलत पूछा गया, इसलिए यही आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध है। ए, मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ। बी, व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें। सी, एक एक करके सभी मर गए। डी, तुम्हारा ये कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। इसका विकल्प सी सही है, एक एक करके सभी मर गए। अन्य सभी तीनों वाक्य जो हैं वो गलत हैं। अगला प्रश्न। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है। ए, विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित हो जाती है। बी, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। सी, प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित शब्द विशेषण और विशेष दोनों है। डी, विशेषण शब्द सदैव विशेष के पहले प्रयुक्त होता है, विशेष के बाद कभी प्रयुक्त नहीं होता। तो इसमें गलत पूछा गया, जो चौथा विकल्प डी है, यही गलत है, क्योंकि विशेषण शब्द जो है ये कभी विशेष के पहले रहता है और कभी विशेष के बाद रहता है। जहाँ पर विशेष पहले रहता है, विशेषण बाद में, वो विधेय विशेषण कहा जाता है। और जहाँ विशेषण पहले आता है, विधेय बाद में, वो विशेष विशेषण कहलाता है। अगला प्रश्न। प्रश्न 6, संख्यावाचक विशेषण चौगुना इनमें से है। ए, क्रमवाचक विशेषण। बी, आवृत्तिवाचक विशेषण। सी, गणनावाचक विशेषण। डी, समुदायवाचक विशेषण। इसका विकल्प बी सही है, आवृत्तिवाचक विशेषण। तो दूना तिगुना चौगुना ये आवृत्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। क्रमवाचक में क्या आता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। गणनावाचक में 1, 2, 3, 4। समुदायवाचक में दोनों, तीनों, चारों, पांचों। अगला प्रश्न। प्रश्न 7, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है? ए, पतला। बी, अर्थ। सी, परिवार। डी, परलोक। इसका विकल्प ए सही, पतला। अगला प्रश्न। प्रश्न 8, इनमें से विशेषण शब्द नहीं है पूछा गया है। ए, अकूत। बी, अकर्ण। सी, अचार। डी, अचंड। इसका विकल्प सी सही है, अचार। अचार शब्द संज्ञा है,
ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न, प्रश्न 9, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नीचे लिखे विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है? मतलब अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द होता है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, उसमें कौन सा गलत है ये पूछा गया है। ए, जंगल की आग दावानल, बिल्कुल सही है। जंगल की आग को दावानल कहते हैं या दावाग्नि कहते हैं। समुद्र की आग बड़वानल, ये भी बिल्कुल सही, बड़वानल या बड़वाग्नि कहते हैं। पेट की आग जठराग्नि या जठरानल कहते हैं। डी, आदि से अंत तक अनंत, यही विकल्प आपका अशुद्ध है, इसलिए यही सही उत्तर है। विकल्प डी, आदि से अंत तक के लिए शुद्ध शब्द होता है आद्योपांत, ना कि अनंत। अनंत का अर्थ होता है जिसका कोई अंत ना हो। अगला प्रश्न, प्रश्न 10, अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। ए, जरायुज, बी, जारज, सी, दत्तक, डी, औरस। इसका विकल्प डी सही है, औरस। अगला प्रश्न, प्रश्न 11, आवा का तत्सम रूप होगा। ए, आग, बी, अग्नि, सी, आव, डी, आपाक। इसका विकल्प डी सही है, आपाक। प्रश्न 12, इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है। ए, विरल, बी, वक्र, सी, कुटिल, डी, कठिन। इसका विकल्प ए सही है, विरल। विरल सरल शब्द का विलोम नहीं है, अन्य सभी सरल के विलोम है। विरल का क्या अर्थ होता है? जो चीज़ बहुत दूर दूर पर हो, घनी ना हो, बहुत दूर दूर हो। विरल का विलोम होता है सघन। अगला प्रश्न, प्रश्न 13, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो के लिए एक शब्द है। ए, अनैतिहासिक, बी, ऐतिहासिक, सी, प्रागैतिहासिक, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प सी सही है, प्रागैतिहासिक। अगला प्रश्न, प्रश्न 14, जो अचानक आँखों से ओझल हो गया हो, अनेक शब्दों के लिए एक शुद्ध शब्द है। ए, अंतर्ध्यान, बी, अंतर्ध्यान, सी, अंतर्धान, डी, अंतर्धान। इसका विकल्प सी सही है, अंतर्धान। अगला प्रश्न, प्रश्न 15, निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है। ए, आग्रह विग्रह, बी, गणतंत्र लोकतंत्र, सी, अकीर्ण विकीर्ण, डी, थोक परचून। इसका विकल्प सी सही है, अकीर्ण विकीर्ण। अकीर्ण माने एकत्र करना और विकीर्ण माने क्या होता है? बिखेरना। आग्रह विलोम क्या होगा? दुराग्रह। गणतंत्र का हो जाएगा राजतंत्र। थोक का क्या हो जाएगा? फुटकर। अगला प्रश्न, प्रश्न 16, निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है। ए, पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। बी, दक्षिण भारत के लोग हिंदीतर भाषी हैं। सी, सुरेखा ने गीत की 2-4 कड़ियाँ गाई। डी, अब परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए। इसका विकल्प ए सही है, क्योंकि इसमें अशुद्ध पूछा गया है। अशुद्ध एक ही है, पूज्यास्पद नहीं होगा, या नहीं रहेगा, पूजास्पद होगा। तो पूजास्पद की वर्तनी अशुद्ध है, इसीलिए यह वाक्य अशुद्ध है। अगला प्रश्न, प्रश्न 17, उपत्यका का विलोम शब्द है। ए, अनुत्यका, बी, अधित्यका, सी, उचत्यका, डी, अपत्यका। इसका होगा अधित्यका। इसका विकल्प बी सही, अधित्यका। अगला प्रश्न, प्रश्न 18, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इसका विकल्प बी सही है, अनधिकार। अनधिकार। अगला प्रश्न,
प्रश्न 19, जो बाएं हाथ से साधा हुआ है के लिए एक शब्द है। ए सव्यसाची, बी वामपंथी, सी वज्रपाणी, डी वीणापाणी। इसका विकल्प ए सही है, सव्यसाची। जो बाएं हाथ से सधा हुआ है या जो बाएं हाथ से कार्य करे उसके लिए एक शब्द होता है सव्यसाची। कुछ भी आ जाए या ये आ जाए, बाएं हाथ से कार्य करने वाला, सबके लिए एक ही शब्द होगा, सव्यसाची। अगला प्रश्न, प्रश्न 20, इनमें से तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म इनमें से तत्सम तद्भव का एक शब्द युग्म अशुद्ध है। तो ये आपको क्या देखना है, इनमें से तत्सम तद्भव का एक शब्द युग्म जो है वो अशुद्ध है, माने शुद्ध नहीं है। वो है इच्छिका छाछ, इच्छिका छाछ। उसके बाद है ईख इक्खू, सी उद्धर्तन उबटन, डी गोमय गोबर, गोमय गोबर। इसका जो है, इसका ये विकल्प ए जो है ये भी गलत है, क्योंकि छाछ का ये तत्सम होता है तक्र, ता का नीचे रा लगे तक्र। छाछ का तत्सम होता है तक्र, और ईख का तत्सम होता है इच्छु। तो इसका ए और बी ये दोनों ही विकल्प अशुद्ध हैं। ए भी अशुद्ध है और बी भी अशुद्ध है। ए और बी दोनों अशुद्ध है। ए और बी अशुद्ध है, यही इसका उत्तर हो जाएगा। ए भी अशुद्ध और बी भी अशुद्ध है। इसका ए भी अशुद्ध है और बी भी अशुद्ध है। अशुद्ध पूछा गया है इसलिए यही आपका उत्तर हो जाएगा। ए और बी भी अशुद्ध है, इसलिए यही आपका उत्तर हो जाए। छाछ का तत्सम क्या होता है तक्र, और ईच का तत्सम इच्छु। अगला प्रश्न, प्रश्न 21, मसृण का विपरीतार्थक शब्द होगा। ए सुकुमार, बी चिक्कड़, सी रूक्ष, डी नरम। इसका विकल्प सी सही है, रूक्ष। मसृण का क्या अर्थ होता है कोमल, और रूक्ष का अर्थ होता है कठोर। अगला प्रश्न, प्रश्न 22, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का गलत युग्म है। ए सुघट सुघड़, बी ज्ञातिग्रह नैहर, पर्णशालिक पनसारी, डी प्रतिवेशी मवेशी। ये मवेशी होगा। तो यही विकल्प डी इसका आपका सही है। प्रतिवेशी का अर्थ होता है पड़ोसी, और मवेशी तत्सम शब्द नहीं है, यह जानवरों के लिए प्रयुक्त होता है, जो पालतू जानवरों के लिए, और ये अरबी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न, प्रश्न 23, प्रश्न 23 देखते हैं। प्रश्न 23, प्रश्न 23, मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला। इन अनेक शब्दों के लिए शुद्ध शब्द इनमें से है। ए तितिच्छा, बी तितीर्षु, सी तितिक्षु, डी मुमुक्षु। इसका विकल्प डी सही है, मुमुक्षु। इसका विकल्प डी सही, मुमुक्षु। मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला या मोक्ष पाने का इच्छुक, इसके लिए एक शब्द होगा मुमुक्षु। और केवल हो मोक्ष पाने की इच्छा, आगे कुछ भी ना हो, तो शब्द हो जाएगा मुमुक्षा। अगला प्रश्न, प्रश्न 24, प्रश्न 24 अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ए उगली, बी बांस, सी पांचवा, डी दांत। इसका विकल्प सी सही, पांचवा। पांचवा में पा पर भी चंद बिंदु रहेगी और वा पर भी चंद बिंदु रहेगी, तो 2 चंद बिंदु रहेंगे इसमें, इसीलिए पांचवा शब्द अशुद्ध है। अगला प्रश्न, प्रश्न 25 वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। ए अनुग्रहित, बी अनुग्रहित, सी अनुग्रहित, डी अनुग्रहित।
इसका विकल्प सी सही है, अनुग्रहित। अनुग्रहित। अगला प्रश्न, प्रश्न 26, इनमें से तद्भव शब्द है। ए भंडार, बी कुक्कुर, सी कटुक, डी मयंत। इसका विकल्प ए भंडार और डी मयंत दोनों ही अशुद्ध हैं। अगला प्रश्न, मतलब दोनों ही तद्भव हैं, अशुद्ध नहीं तद्भव हैं। प्रश्न 27, वो बहुत खाता है। इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत शब्द इनमें से है। ए अपूर्णांक बोधक विशेषण, बी परिमाण बोधक विशेषण, सी निश्चित संख्यावाचक विशेषण, डी तुलनात्मक विशेषण। इसका विकल्प बी सही है, परिमाण बोधक विशेषण। तो यहाँ किसका बोध हो रहा है? मात्रा का बोध हो रहा है। तो ये एक प्रकार से अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण है कि वो बहुत खाता है। कितना खाता है पता नहीं, माने बहुत खाता है, तो ये इसलिए ये परिमाण बोधक विशेषण है। अगला प्रश्न, प्रश्न 28, इनमें से तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म है। ए श्रेष्ठ सेठ, बी अरहट रहट, सी ककंती कंघी, डी मिष्ठ मीठा। इसका विकल्प सी सही है, कंकती कंघी। अगला प्रश्न, प्रश्न 29, निम्नलिखित में से अनघ का विलोम है। ए निरघ, बी निष्पाप, सी कृति, डी अघी। इसका विकल्प डी सही है, अघी। अनघ का क्या अर्थ होता है? जो पुण्यात्मा हो, जो पाप ना करे। और अघी का क्या अर्थ हो जाएगा? पापी। तो अनघ का विलोम होगा डी, अघी। अगला प्रश्न, प्रश्न 30, प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से कहा है। ए अंतर विशेषण, बी सामान्य विशेषण, सी बाह्य विशेषण, डी असामान्य विशेषण। इसका विकल्प ए सही है, अंतर विशेषण। तो प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने अंतर विशेषण संज्ञा दी है। अब मित्रों, यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास सभी प्रश्न आपको पसंद आएंगे। आपसे जल्दी ही मिलेंगे बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ। नमस्कार।